पहले नफरतें, जो थी पहले गालियां, आज वो है तारीफें, आज वही तालियां। मैंने की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया। YouTube के थ्रू नया परिवार है बना लिया। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी, माता पिता बेटा और बहू को कैसे एक लीगली प्रोसेसिंग के थ्रू कैसे बेदखल कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा दोस्तों, पूरा लीगली प्रोसेसिंग रहेगा। काफ़ी लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है, हर कोई आज की डेट पे करा रहा, बेदखली करता है अपने आप को, या माँ बाप से दूर करते, माँ बाप बेटे को कर रहे हैं, लेकिन उनको लीगली प्रोसेसिंग पता नहीं होता है। वो किसी भी वकील के थ्रू जाते हैं, नोटरी के थ्रू बनाते हैं स्टाम्प पेपर और वायरल न्यूज़ में देके उसे एक तरह से बेदखली शो कर देते हैं, जबकि एक लीगली प्रोसेसिंग नहीं होता। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हमको बेदखली माता पिता कर रखे हैं, फिर भी पुलिस वाले हमारी बात नहीं सुन रहे, माँ बाप का नाम हमारी पत्नी लिखवा दी गई है, तो क्या होगा, क्यों नहीं माना जाता बेदखली को। काफ़ी लोगों को इस चीज़ की प्रॉब्लम आती है। तो आज एक बारीकी से मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा, एक एक जो स्टेप बाय स्टेप है। आप इस वीडियो को प्लीज़ मेरे कहने से स्किप मत करना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहेगा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, कमेंट में आपके साथ कोई भी फ्रॉडिंग कर सकता है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्कशन में मेरे नंबर होते हैं, डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट लीजिए, बात कर सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट लेने में सक्षम नहीं है तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक होता है, इंस्टाग्राम पे मैं कभी कभी लाइव आता रहता हूँ, तो वहाँ पे आप लाइव पे सवाल पूछ सकते हैं अपना। थर्ड पॉइंट दोस्तों, मेरा सेकंड चैनल है हंस मॉनिटर करके, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उससे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पे लेटेस्टिंग एक मोटिवेशनल वीडियो और जो अपडेट आती रहती है उनके बारे में मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। पर डे एक वीडियो वहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब टॉपिक की बात करते हैं। देखियो, आज के डेट पे माता पिता के पास वह अधिकार है जो काफ़ी कुछ स्ट्रॉन्गेबल बनाता है माँ बाप को। वेलफेयर मेंटेनेंस एक्ट 2000 एक्ट, सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया था, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि कोई भी बच्चा है, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे वो शादीशुदा है या नहीं है, दोनों मैरिड या अनमेरिड दोनों कंडीशन में है, और वो माता पिता के साथ गलत व्यवहार करता है, गाली गलौज करता है, माँ बाप की सेवा नहीं करता, अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा है, तो माता पिता का पूर्ण अधिकार है कि उसको अपनी प्रॉपर्टी से या फिर अपनी संपत्ति से या अपने घर से हर तरह से उसे बेदखल किया जा सकता है। बस उम्र उसकी 21 साल से अबव होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये सिचुएशन आती है आज की डेट पे। काफ़ी जनरेशन, आज की जो जनरेशन आ रही है, डिजिटल इंडिया की जो जनरेशन आ रही है, कई बार जो कहते हैं चोरों के गुलाम बन जाना, पत्नियों के कहने पे चलना, माँ बाप के साथ दुष्व्यवहार करना, काफ़ी ऐसी जनरेशन आज की डेट पे चल रही है। तो माँ बाप के साथ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे लोगों के माता पिताओं को 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी से ही नहीं, अपने घर से, चाहे वो किराए का घर है, चाहे वो खुद का घर है, या अपने पिताजी से मिला हुआ घर है, उससे भी अपने पुत्र को बेदखल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसका क्या लीगली प्रोसेसिंग होता है, क्या नहीं लीगली प्रोसेसिंग होता है, उसके बारे में बताता हूँ। आज की जो जनरेशन करती है, जो बेदखल करती है बच्चों को, क्या करती है, एक वकील के पास जाते हैं, वहाँ पर स्टाम्प पेपर बनाते हैं, नोटरी कराते हैं वापस, और उसको न्यूज़पेपर में दे देते हैं। उसके बाद हो जाता है कि बेदखली हो गया। बाद में अपनी वाइफ के, अभी जो मैक्सिमम जो केस बेदखली के चल रहे हैं वो इस कारण से चल रहे हैं कि भाई पत्नी झूठा केस करेगी और उसमें माँ बाप को बचाने के लिए अपने आप को बेदखल कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका ये लीगली प्रोसेसिंग नहीं होता। उसके बाद भी आपकी पत्नी आपके माँ बाप पे केस करती है, उस सिचुएशन में फिर भी आपके माँ बाप को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इसका क्या लीगली प्रोसेसिंग होता है, क्या नहीं होता है, अभी तक मैक्सिमम लड़कों को नहीं पता। काफ़ी लोगों के साथ मैंने देखता हूँ, पर्सनली भी बात करता हूँ, लोगों की यही दिक्कत आती है कि उनको जो बेदखली का प्रोसेसिंग होता है वो बिल्कुल भी नहीं मालूम होता है। तो चलिए दोस्तों, आज उसी टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, अगर माता पिता को बेटा बहू परेशान कर रहे हैं तो माता पिता उसको बेदखल कैसे कर सकते हैं। ये अधिकार दिया गया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा था उस टाइम पे भी 2016-17 में। जो ये पूर्ण अधिकार होता है, एक तो डीएम के पास होता है, जिला अधिकारी के पास होता है, सब दिल्ली जैसी सिटी में एसडीएमजी के पास भी, मजिस्ट्रेट के पास भी होता है पावर। दोनों जगह से आप कहीं से भी करा सकते हैं। लेकिन जो वेलफेयर और गुड होता है, जो मेंटेनेंस 2007 एक्ट करते हो आप, सीनियर सिटीजन एक्ट का यूज़ करते हो, और ये सीनियर सिटीजन
डिसिप्लिन एक्ट में ही बेदखल किया जाता है। ठीक है, तो आपका इसमें मैं इंपॉर्टेंट आपको सजेशन यही करूँगा कि आप डीएम साहब के साथ मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी के पास से ही आप इससे बेदखली करा सकते हो। आप एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है आपको अपनी ही लैंग्वेज में, चाहे आप वकील के थ्रू लिख सकते हो या फिर आप खुद भी लिख सकते हो, जिसमें आप अपनी पूरी जो भी प्रॉब्लम है, जैसे बहू बेटा आपको गाली गलौज कर रहा, खाना पीना नहीं दे रहा, आपका जो बेटा बहू का जो कर्तव्य है वह पूर्ण रूप से नहीं कर रहा, तो उस सिचुएशन में आपको डीएम साहब यानी जिलाधिकारी को एक लिखित में एक सूचना एप्लीकेशन देना पड़ेगा, जिसमें आपको पूरी बताना पड़ेगा भाई आप कहाँ कहाँ से उसे बेदखली की जा रही है। जी हाँ, प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाह रहे हो, घर से बेदखल करना चाहते हो, किस जगह से आप बेदखल कर रहे हो, उसको हर कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा और एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। जिलाधिकारी के पास ये पावर होता है कि 25 दिन के अंदर अंदर उसे वह घर खाली करना पड़ेगा और प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी। अगर वो 25 दिन के अंदर अंदर जो बेटा और बहू को बेदखली किया गया है वो खाली नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ के कमिश्नर या एसपी को ये पावर होता है कि 30 दिन के अंदर अंदर भीतर उनको बलपूर्वक वहाँ से उस घर से बाहर निकाला जा सकता है। अब इसका प्रोसेस ये होता है दोस्तों कि आप देते हो एप्लीकेशन, उसको फॉरवर्ड करके जो डीएम साहब होते हैं उसको आपको देना आपको मिल जाता है वह कॉपी, उसकी वेरीफाइड कॉपी मिलेगी। उसके बाद उस वेरीफाइड कॉपी से आपको क्या करना है कि न्यूज़पेपर में निकलवाना नेसेसरी होता है। जी हाँ, कई बार लोग क्या करते हैं न्यूज़पेपर में नहीं निकालते, जबकि न्यूज़पेपर में इस कारण से निकाला होता है कि आपको पब्लिक को बताना होता है, जो आपके सामाजिक तौर पे आपके समाज में अड़ोसी पड़ोसी जो भी लोग रहते हैं उनको ये साबित करना होता है कि हमने इसको एक लीगली प्रोसेसिंग के थ्रू हम इसे बेदखल कर चुके हैं। अब काफ़ी बात आती है कि सर क्या प्रॉपर्टी में अधिकार रहता है बेदखली होने के बाद? जी हाँ, देखो वंशीयत आपका बच्चा जिस दिन से आप पैदा हुए हो उस दिन के बाद आपका प्रॉपर्टी में तो अधिकार होता है, लेकिन अगर पिता चाहे आप अपने कर्तव्य से वहाँ से कर्तव्य नहीं कर पाए, जैसे बेटा बहू का कर्तव्य होता है, उस कंडीशन में माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे और अपने कर्तव्य से आप भटक रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो उनके साथ, उस सिचुएशन में पिता चाहे तो चाहे उसके 2 बेटे हो 3 बेटे हो, किसी एक बेटा जो उनकी सेवा वेवा कर रहा है उनके नाम भी कर सकता है उस प्रॉपर्टी को। चाहे उनके कोई बेटा नहीं, इकलौता बेटा है, तो उस कंडीशन में वो उस प्रॉपर्टी जो उनका कहते हैं ना गोद लेने वाला, कोई भी गोद ले लिया, किसी को भी अपनी वंशीयत बना के उनके नाम भी कर सकता है प्रॉपर्टी को। तो एक्चुअली क्या होता है कि दोस्तों कुल मिला के कि अगर आपको बेदखल कर दिया गया तो आपका लीगली तौर पे कोई भी प्रॉपर्टी पे अधिकार नहीं होगा उस टाइम पे, क्योंकि इसका प्रोसेसिंग ये होता है दोस्तों कि जो माँ बाप को आप हरासमेंट करते हो, परेशान कर रहे हो, आज की जो जनरेशन है, जरूरी नहीं कि बेटा बहू के कारण ही हो रहे हैं आज की डेट, कहीं ऐसी जनरेशन भी होती है जिनके कारण माता पिता काफ़ी परेशान होते हैं, उस सिचुएशन में उनको बेदखल करना नेसेसरी हो रहा है आज की डेट पे, तो उस कंडीशन में बेदखल किया जाता है दोस्तों। इसका जो लीगली प्रोसेसिंग होता है डीएम साहब के पास होता है, जिलाधिकारी के पास होता है, उसके बाद उस वहाँ से एक वेरीफाइड कॉपी है, उसको चाहे तो आप जो आपका सेक्रेटरी होता है, पटवारी होता है, उसमें भी अपनी प्रॉपर्टी में ऐड करा सकते हो उस कॉपी को, और उस कॉपी को आप लोग नियरली बाई पुलिस थाने में भी दे सकते हो, जहाँ से आप वेरीफाइड करा के डीएम साहब से जो की है उस कॉपी को आप एनसीआर के थ्रू यूज करके उसमें आप पुलिस थाने में भी लगा दीजिए, जिसमें इन फ्यूचर अगर आप पे कोई केस हो रहा है किसी भी टाइप का तो वो ऑलरेडी पुलिस के सामने आ जाएगा कि इसके माँ बाप इसे ऑलरेडी से ही बेदखल कर रखे हैं। तो ये एक इसका लीगल प्रोसेसिंग होता है दोस्तों, आपको डीएम साहब के पास ही कराना पड़ेगा बेदखली, उसके बाद उसको पुलिस थाने में उसकी कॉपी को लगाना पड़ेगा, एक पटवारी के पास भी देना पड़ेगा, लेकिन नेसेसरी है कि आप उसको पुलिस थाने में आके लगा दें और एक न्यूज़पेपर में निकाल दें, इससे लोगों को भी पता पड़े और पुलिस की नज़र में कॉपी लगा दोगे तो पुलिस को भी पता रहेगा कि हाँ इनको बेदखली कर रखे हैं ऑलरेडी से एक लीगली प्रोसेसिंग तरीके से। तो दोस्तों ये एक प्रोसेसिंग होता है पूर्ण रूप से इस तरह का, ये जो भी बेदखली का प्रोसेसिंग होता है इसको एक सिंपल वे में होता है, लेकिन लोग आजकल जो गलती करते हैं नोटरी से स्टाम्प पेपर पे लिखना, उसके बाद ये करना, बाहर निकालना, वो चीज़ें एक बेदखली की नहीं होती है। बेदखली का एक प्रोसेसिंग होता है वह 2000 सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में ही दिया गया है, उससे ही आप बेदखली जिसका पावर होता है डीएम के पास होता है, जिला अधिकारी के पास होता है, या फिर मजिस्ट्रेट के पास भी इनका पावर होता है। कई सिटीज़ में जैसे दिल्ली जैसी सिटी में होता है वहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास होता है, अदरवाइज सिटीज़ में आपको डीएम के पास से ही आपको बेदखली का प्रोसेसिंग पूरा वहाँ से करना पड़ता है। तो दोस्तों ये बेदखली आज की डेट पे क्यों यूज़ की जा रही है? क्योंकि आज की डेट पे जब बहू की क्या कहा था, बेटा बहू के कहने पे चलना, माता पिता की सेवा ना करना, अपने कर्तव्य पद से दूर हटना, ठीक है, या फिर बहू के झूठे केसों से बचने के लिए ये कुछ काफ़ी प्रोसेसिंग हो रहे हैं। इस कारणों से माता पिता आज की डेट पे अपनी ही औलाद को बेदखल करना मजबूर कर दिया है। आजकल लोग एक तरफा होता जा रहा है, महिलाओं को सपोर्ट करता जा रहा है, महिला कुछ भी कहती है तो उस कंडीशन में मान लेते हैं और लड़के की 1 या 2 साल ख़राब हो जाती है उसके सिचुएशन में,
उसमें इज्जतदार एक माँ बाप 50, 60, 70 साल एक इज्जत बना के रखते हैं, वो इज्जत पुलिस थानों के चक्करों में माटी में मिल जाती है, गलत एलिगेशन लगाया जाता है। इसी कारण से आजकल बेदखली का प्रोसेसिंग ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जबकि इसका काफ़ी बड़ा लॉस भी होता है। लोगों को इसका पता नहीं कि बेदखली का लॉस क्या होता है। तो इसका एक अलग से सेपरेट में वीडियो बना के लाऊंगा आपको कि आपकी बेदखली होने के बाद क्या आपका लॉस होता है क्या नहीं होता, उसका एक मैं पर्सनली एक वीडियो बना के लाऊंगा। तो उसमें आपको पूरा डिटेलली समझाऊंगा कि भाई आप बेदखली तो कर रहे हो, माँ बाप को कुछ टाइम के लिए सेव तो कर रहे हो, लेकिन इसका क्या एक डिसएडवांटेज, इसके जो पॉइंट होते हैं वो आपको पूरा प्रोसेसिंग में मैं समझाऊंगा। अलग से एक वीडियो लाऊंगा सेपरेट, उसमें आपको पूरी डिमांड से रहेंगे तो मैं आपको उसमें पूरा प्रोसेसिंग समझा दूंगा। तो आइए दोस्तों, आपके जो डाउट रहते हैं, माइंड में जो शक रहता है, उसको पूर्ण रूप से मैंने इस वीडियो में क्लियरली किया हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है कॉमेंट में छोड़िए, लेकिन अगर आप कॉमेंट में नंबर ना छोड़िए कभी भी, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ कोई भी फ्रॉडिंग कर सकता है। अंश लीगल हेल्पलाइन आगे से किसी को कॉल कभी भी नहीं करती है। सेकंड बात दोस्तों, अगर आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात करना चाहते हो किसी केस से रिलेटेड तो कर सकते हैं, डिस्कशन उसके नंबर होते हैं। थर्ड बात दोस्तों, अगर आप अपॉइंटमेंट लेने में सक्षम नहीं होते हैं तो आप इंस्टाग्राम का लिंक होता है, सेकंड चैनल का होता है, ट्विटर का लिंक होता है, जो भी सोशल लिंक होते हैं उनको फॉलो कर लीजिए आप लोग, क्योंकि आप वहाँ पे मैं लाइव और एक्टिव रहता हूँ। तो आपका हो सकता है मैं आपका जवाब दे पाऊँ, क्योंकि कमेंट में मैं आपके जवाब इस कारण से नहीं दे पाता हूँ, काफ़ी कुछ प्रोसेसिंग होता है, काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है, काफ़ी वीडियो होता है, तो काफ़ी कमेंट आते हैं, तो इस कारण से मैं आपको जवाब नहीं दे पाता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।